Hello, my dear students. Today we are starting with the chapter number 10, Disaster Management. सबसे पहली चीज़, what is disaster? Disaster एक ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो जीवन और सामान को बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाती है. It is a dangerous event, which keeps on occurring many times in the environment. Those are called as disasters. अब ये जो disasters होते हैं, they can be natural disasters या फिर they can be man-made disasters. Natural disasters जैसे सूखा पड़ना या फैमिन जिसको बोलते हैं, साइक्लोन्स हैं, अर्थक्वेक्स हैं, वॉल्केनिक इरप्शंस हैं, सुनामीज़ हैं, हरिकेन्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये ऑल ऑफ अ सडन आती हैं, बहुत बड़ा नुकसान करके चली जाती हैं. इतने झटके से आती हैं जिसका हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है कि ये कितनी बड़े पैमाने पे आएगा और कितने बड़े पैमाने पे ये नुकसान करके चला जाएगा. दूसरी है मैन मेड जो हम क्रिएट करते हैं, ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो डिज़ास्टर्स होते हैं. अब ये ह्यूमन मेड डिज़ास्टर्स कैन बी एनवायरमेंटल डिज़ास्टर्स, जैसे कि यू कैन से कि ग्लोबल वार्मिंग है, ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट है, एसिड रेन्स हैं, या फिर आतंकवाद है, टेररिज्म है, या वॉर्स हैं, या न्यूक्लियर लीकेजेस हैं, या एक्सप्लोजन्स हैं. तो ये सारी चीज़ें जो है ये मैन मेड हैं, ये हम कर रहे हैं. हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं या तो उनकी वजह से हो रही हैं या फिर हम पर्पसफुली इन चीज़ों को कई बार क्रिएट करते हैं. जैसे वॉर है जिसको अवॉइड किया जा सकता है, बट ह्यूमंस डू इट एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ द एनवायरनमेंट इन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैनर. ये जो डिज़ास्टर्स होते हैं, ये डिज़ास्टर्स इतने सडन अनएक्सपेक्टेड होते हैं हमारे लिए कि ये जितना बड़ा नुकसान करते हैं उसका भरपाई करने में शायद बहुत लंबा समय लग जाता है. लेकिन फिर भी मिरेकल इज़ कि ह्यूमन बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि इतने सारे डिज़ास्टर्स के बाद भी, इतने नेचर का ह्यूज अटैक होने के बाद भी हम लोग फिर से धीरे धीरे नॉर्मलाइज हो जाते हैं. धीरे धीरे हमारी नॉर्मल चीज़ें शुरू हो जाती हैं एंड वी डोंट इवन रिमेंबर कि हम किस चीज़ों से गुज़रे हैं. इवन दो उसका आफ्टर इफ़ेक्ट बहुत लंबा होता है, लेकिन ह्यूमन नेचर या ह्यूमन बीइंग इतना स्ट्रॉन्ग है कि वो अपने आप को फिर से संभाल लेता है और फिर से अपनी नेचुरल एक्टिविटीज़ शुरू कर देता है. डिज़ास्टर्स को अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन किया गया है. यूनाइटेड नेशंस ने डिज़ास्टर्स को डिफ़ाइन किया है कि इट इज़ अ सडन इवेंट दैट लीड्स टू द ह्यूज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी. ह्यूज एंड सडन, these are very important words in this definition, as the disasters takes place suddenly. They are not predictable. हम उसको प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कहाँ पे और कब और कैसे आएगा. इसीलिए प्रिकॉशंस लेना भी इम्पॉसिबल है. पॉसिबल ही नहीं है कि हम उनकी तैयारी कर सकें, क्योंकि वो इतने झटके से आते हैं, इतने कम पीरियड में आते हैं कि हमें तैयारी करने का मौका नहीं मिलता. और ऐसे टाइम पे ह्यूज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होती है इन दैट एरिया जहाँ पे वो डिज़ास्टर होता है. और इन डिज़ास्टर्स का जो इफ़ेक्ट है वो इतना लॉन्ग टर्म होता है कि सोसाइटी भी धीरे धीरे वहाँ पर इफ़ेक्टेड होती हैं ड्यू टू incidences of life and property loss. There are mental problems which arises due to these disasters. Physical problems arises, economic problems arises, environmental problems arises, social problems arises, political, administrative, cultural, related to law. So many things are disturbing, after the disaster has occurred or it has taken place. The life of that area get
डिस्टर्ब्ड टोटली। लोग इतने डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, लेकिन फिर भी एज आई सेड, इतनी हानि होने के बावजूद भी धीरे धीरे वापस नॉर्मैलिटी पे आ जाते हैं और फिर से वही लाइफ शुरू हो जाती है। अब इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इस चैप्टर को पढ़ने की ज़रूरत क्यों है। वाई डू वी नीड टू लर्न डिज़ास्टर मैनेजमेंट। इस डिज़ास्टर को मैनेज कैसे करना है। हम इसको प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकते, हम सडन लॉसेस को कम नहीं कर सकते, लेकिन यस, हम कम से कम अगर जब ये डिज़ास्टर्स होते हैं तो हम काफ़ी चीज़ों को, एटलीस्ट ह्यूमन लाइफ को, एनिमल लाइफ को कुछ हद तक तो बचा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिसकी इंटेंसिटी को हम कम कर सकते हैं बाय लर्निंग डिज़ास्टर मैनेजमेंट। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताती हूँ डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, कि एक ब्रिटिश हाई स्कूल में छोटी सी एक लड़की पढ़ती थी एंड वो कहीं पिकनिक मनाने के लिए गए हुए थे एक रिसोर्ट में। एंड जो भी उसने स्कूल में पढ़ा हुआ था, एंड शी रियलाइज्ड, जब वहाँ पे समुद्र के किनारे लहरें आने लगी तो उसको थोड़ा सा कुछ लगा कि समथिंग इज़ रॉन्ग। लहरों की जो इंटेंसिटी है वो बहुत बढ़ती जा रही है। जो हाई टाइड्स हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। नॉर्मली हाई टाइड्स इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, और इतने हाई टाइड को देखने के बाद उसने अलर्ट किया कि यस, समथिंग इज़ रॉन्ग, सुनामी आएगा। एंड वहाँ पर करीब 1000 people were there in that resort, and because of that girl's immediate response to the nature's effect, कि क्या होने वाला है, she could immediately shift all the people to the higher elevation। तो उन्होंने उन लोगों को एक हाई एलिवेशन पे लेके उन लोगों को सेव कर दिया। सो thousands of people were saved। ऐसा ही कुछ इंडिया में, तमिलनाडु में हुआ था कि जिनको पता था कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या होता है, या फिर जब कोई डिज़ास्टर आने वाला होता है तो क्या क्या साइंस होते हैं, किस तरीके से उनको पता लग जाता है। तो ये लोग भी पूरे के पूरे एंटायर विलेज वॉज इवैक्यूएटेड, पूरा खाली कर दिया गया उस विलेज को, एंड दे वर शिफ्टेड टू दी हायर एलिवेटेड एरियाज। पहाड़ी इलाके में कहीं पे फटाफट शिफ्ट हो गए थे। तो देवर से पूरा का पूरा विलेज बच गया। तो अगर ऐसी सूझबूझ हम दिखाते हैं जब ऐसा कोई बड़ी दुर्घटना होती है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना होती है, जहां जीवन और सामान की एक बहुत बड़ी हानि होने के चांस होते हैं, तो हम उस इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं। एंड इसी वजह से डिज़ास्टर मैनेजमेंट को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। व्हाट इज़ डिज़ास्टर? As already said, that disaster is a sudden event that leads to the huge loss of people, life and property। जैसे floods हैं, famines हैं, cyclones हैं, earthquakes हैं, volcanoes हैं, etc। अब disaster का कैरेक्टर कैसा होता है? It's not predictable, you cannot predict it। हम नहीं अंदाज लगा सकते कितना strong, कितना कम, कितना ज़्यादा, कब आएगा, किस वक्त आएगा। You cannot, because it's so sudden। प्रिकॉशंस पॉसिबल ही नहीं होते हैं। लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन सोसाइटी, प्रॉपर्टी और लाइफ पर होता है, जो काफ़ी समय तक उसका जो धक्का होता है वो हमारे दिमाग में, दिलो दिमाग में बैठ जाता है। इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, एज आई सेड, इतने सारे लॉसेस होते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जितने भी ये डिज़ास्टर्स होते हैं ये अलग अलग तरह के होते हैं। सब एक तरह का इफ़ेक्ट नहीं दिखाते हैं। हर किसी डिज़ास्टर का अलग अलग तरीका होता है, अलग अलग वे से उनका एक्शन होता है। और पीरियड ऑफ डिज़ास्टर भी बहुत अलग अलग है। कोई कम समय के लिए आता है, कोई ज़्यादा समय के लिए आता है, और रीजंस भी इन डिज़ास्टर के पीछे अलग अलग होते हैं। अगर अर्थक्वेक समुद्र के अंदर आ रहा है तो सुनामी होगा, वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकते हैं। सो नेचर ऑफ डिज़ास्टर्स डिटरमाइन द कंपोनेंट ऑफ द नेचर अफेक्टेड। तो वो कौन से तरह का डिज़ास्टर हुआ है ये डिसाइड करेगा कि कहाँ पे किस तरह का वहाँ पे लॉसेस हुए हैं, किस तरह से एनवायरनमेंट इफेक्ट हुआ है, किस तरह से
लाइफ इफ़ेक्ट हुई है, लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही इफ़ेक्ट हुए हैं. दिस इज़ डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द डिज़ास्टर. Now there are two main types of the disaster already discussed. Natural disasters जो नेचर में अपने आप होते हैं, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं. अर्थक्वेक्स एंड स्टॉर्म्स, साइक्लोन्स, ड्रॉट, वाइल्ड फायर्स, फ्लड्स, सुनामीज, हरिकेन्स, बहुत सारी चीज़ें एंड नो एंड ऑफ इट. मैन मेड डिज़ास्टर्स, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, सूखा पड़ सकता है हमारी केयरलेसनेस की वजह से, वॉर्स होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स इमरजेंसीज हो सकते हैं, या एज आई सेड कि किसी न किसी वजह से या आतंकवाद हो सकता है, टेररिज्म्स हो सकते हैं. सो मेनी दे आर मैन मेड डिज़ास्टर्स विच आर लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग. यू कैन से देयर इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन्स, ये सब भी तो मैन मेड डिज़ास्टर ही हैं. देयर आर कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर्स. ये डिज़ास्टर्स which leads to total chaos, huge loss of life, इतने बड़े पैमाने पे होते हैं जिनको हम कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर्स बोलते हैं. अब ये डिज़ास्टर्स लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं, शॉर्ट टर्म इफ़ेक्ट भी दे सकते हैं. जैसे साइक्लोन उड़ीसा में हुआ था, अर्थक्वेक गुजरात में, लातूर में, कोस्टल साइक्लोन्स आंध्र प्रदेश में, ये इतने बड़े पैमाने पे हुए थे कि इनको नॉर्मल होने में कई साल लग गए थे. मेंटली, फिजिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली, एवरीवेयर, हर सेंस में वापस आने में काफ़ी लंबा वक्त लग जाता है. सो सच टाइप ऑफ डिज़ास्टर्स में भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट और शॉर्ट टर्म इफेक्ट आर कॉल्ड एज कैटास्ट्रॉफिक डिज़ास्टर्स. Irrespective of all these, life has always been returned to normal within short time because life must go on. Life कभी रुकती नहीं है. Now types of disasters: geophysical disaster, biological disaster, and man-made disasters. Let's go to first one, geophysical disasters. These are related to the nature, that is geology, where geological disasters में भी earthquake आ सकते हैं, volcanoes हो सकते हैं, tsunami हो सकता है, landslide, landfalls, erosions हो सकते हैं जो मे बी कटिंग ऑफ ट्रीज़ की वजह से हो सकते हैं, अल्कलाइजेशन हो सकते हैं, फ्लडिंग हो सकते हैं. एटमॉस्फेरिक डिज़ास्टर्स होंगे जो हॉट एंड कोल्ड वेव, ठंडी वेव चलना या गर्म हवाएं चलना, स्नो स्टॉर्म्स हो सकते हैं, स्नोफॉल्स हो सकते हैं, सडनली स्नोफॉल चालू हो गई, साइक्लोन्स आ सकते हैं, या हेल स्टॉर्म्स हो सकते हैं जैसे बर्फ़ पड़ना, ओले पड़ना, ड्राउट हो सकता है, सूखा हो सकता है, फ्लड्स आ सकते हैं, कोई बड़ा मीटेरोइड गिरा है ऊपर से, सन स्पॉट्स हैं. तो ये सब चीज़ें जो होती हैं जो नेचर में होती हैं, दे आर कॉल्ड एज जियोफिजिकल डिज़ास्टर्स विच आर natural disasters. Biological disasters are related to the living things, that is plant maybe or animals. So plants से फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं या कोई तरह की फंगल डिजीज़ हो सकती हैं जो स्प्रेड होती हैं, एक्वाटिक वीड्स हैं जिसकी वजह से एलर्जीज़ हो सकती हैं, कैरेट ग्रास, कॉमन ग्रास, ये सारे के सारे जो plants हैं, they may result into different types of the allergies or diseases which can spread out. So they are also kind of disasters. Animals के through disasters हो सकते हैं बड़े बड़े पैमाने पे. There can be diseases which spread out, sporadic diseases हो सकते हैं, epidemics हो सकते हैं, so pandemics हो सकते हैं, so infectious viruses, bacteria, insect bites, or maybe the poisonous animal bite like snake bites, etc. that also can result into disasters. Because they are related to living things, इनको हम बुलाते हैं biological disasters. Man-made disasters, they are like unknown हो सकते हैं, sometimes leakage of gases हो जाते हैं, atomic power stations में होते हैं, और unplanned actions होते हैं जो हम डिसाइड नहीं करते हैं बट हो जाते हैं, अचानक से स्टैम्पीड हो गया, एक्सीडेंट्स हो गए. इंटरनेशनल हो सकते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स लाइक वॉर्स हो सकते हैं, फायर, बॉम्ब ब्लास्ट, फोर्स्ड माइग्रेशंस, यहाँ से वहाँ मूवमेंट करना पड़ा, या फिर किसी एक एरिया से दूसरे एरिया में मूवमेंट्स करने पड़े, माइग्रेशंस करने पड़े, रेप्स हैं, चाइल्ड लेबर है, ये सारे आते हैं मैन मेड डिज़ास्टर्स जिसकी वजह से बहुत बड़े पैमाने पे लॉसेस होते हैं.